हाल ही में कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से, यूट्यूब, ट्विटर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कि कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनसे कि राहुल गांधी पहले मिलने गए थे और उन्हें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने 10 जनपद पर लंच पर बुलाया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, हमने भी आपको दिखाया था। राहुल गांधी उस पर चर्चा करते दिखाई पड़ रहे थे। प्रियंका उन महिलाओं को बता रही थी कि मेरी माँ सोनिया खाना भी बनाती हैं, मेरी माँ सोनिया हम लोगों के लिए खाना बनाती थी, अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं करती। उसी में राहुल गांधी की शादी का भी जिक्र करती एक महिला दिखाई पड़ती है। ये सारा कुछ जो है उस लंच पर हो रहा था और उसके बाद से कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत कह लीजिए कि एक तैयारी की है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस अपने सियासी एजेंडे में बदलाव कर रही है। ये राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अलग अलग तरह के मिशन, अलग अलग तरह की तैयारियां, ये अलग अलग तरीके के अभियान, ये सब कुछ कांग्रेस करती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने लोगों से सीधे सीधे जुड़ना शुरू कर दिया, इसलिए अब उसी हिसाब से ये तैयारी हो रही है, उसी हिसाब से आयोजन हो रहे हैं, उसी हिसाब से कार्यक्रम बन रहा है कि कैसे राहुल, सोनिया, प्रियंका आम लोगों से सीधे मिले, सीधे बातें करें। और जो हमने आपको अभी वीडियो बताया था, जिसका जिक्र किया था, वो भी शायद इसी तरीके का था। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से मिशन डाइनिंग की शुरुआत की जा रही है। मिशन डाइनिंग क्या है, मिशन डाइनिंग के तहत कौन सी रणनीति पर कांग्रेस काम करने वाली है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मिशन डाइनिंग, इसमें रोज कमाने खाने वालों से मुलाकात के साथ साथ उनको 10 जनपद पर बुलाकर भोजन भी कराए जाने की योजना है और ये रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र के मुताबिक जिस तरह से राहुल गांधी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वो पार्टी को आने वाले चुनावी दिनों के लिए बेहद मुफीद कंटेंट जो है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे, देते हुए मीडिया को दिखाई पड़ेंगे और जो उनका कनेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग होता दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब ऐसे रोज कमाने खाने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको समय समय पर राहुल, प्रियंका, सोनिया से मुलाकात करवाया जाएगा, उनके आवास 10 जनपद पर, और वो उनसे उनके जो परेशानियां हैं वो समझेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक इनमें वो ग्रुप्स भी शामिल होंगे जिनसे कि राहुल गांधी पहले से फील्ड में जाकर मुलाकात कर चुके हैं, चाहे अपनी यात्राओं के दौरान, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इसी कड़ी में शुरुआत हरियाणा की उन किसान महिलाओं से हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने पिछले महीने शिमला में जाने के दौरान खेतों में मुलाकात की थी। आपको याद होगा, इसी वीडियो की जो है जिक्र हमने इसकी शुरुआत में कही थी। इन महिलाओं को बीते दिनों सोनिया गांधी ने जब अपने आवास पर बुलाया था भोजन के लिए, तो आपको वो वीडियो हमने दिखाया था जिसमें राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों दिखाई पड़ रहे थे और वो सब इन महिलाओं से बातचीत करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक लोगों से मुलाकात का यह सिलसिला पार्टी के लिए प्रेरणादायक था और मिलने आई महिलाओं और बच्चों के लिए भी यादगार था। इसी मुलाकात के बाद यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में इस तरह के और आयोजन किए जाते रहेंगे। पार्टी से जुड़े तमाम रणनीतिकारों के मुताबिक लंच या डिनर पर देश के उन लोगों को बुलाए जाने की योजना बन रही है जो अपनी दिनचर्या में रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। सूत्र कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में यही हो रहा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें सोनिया गांधी के आवास पर बुलाया जाए। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता बैठकर भोजन भी करेंगे और देश की समस्याओं के साथ उनकी समस्याओं से भी रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसे दूर करने के उपाय पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का यह भी कहना है कि इस समय देश के कई अलग अलग राज्यों में सीधे तौर पर उनकी सरकारें हैं या फिर गठबंधन के साथ सत्ता में है। पार्टी का यह मानना है कि इसलिए लोगों से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर उनका निराकरण करके बहुत सारे समाधान निकाले जा सकते हैं और इसका सीधा असर लोगों के दिलों पर होगा, दिमाग पर होगा। यही वजह है कि ऐसे लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ खाने पर बुलाकर जो चर्चा होगी उसके बाद उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनकी समस्याओं के साथ बीजेपी पर हमलावर होने के लिए भी कई सारे बिंदु मिलेंगे। शायद रणनीतिकार यही चाहते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये लोगों से मुखातिब होने और उनकी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ लोगों से सीधे जुड़ने का बेहतर तरीका है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार समाज के उन लोगों से मिल रहे हैं जिनका योगदान देश को मजबूत करने में है
अभी राहुल गांधी ने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में जाकर किसानों से मुलाकात की, बाजारों में सब्जी और फल बेचने वालों से मुलाकात की। इसके पहले हरियाणा में महिला किसानों से राहुल की मुलाकात हुई थी। दिल्ली के मैकेनिक हों, राह चलते ड्राइवर हों, सबसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। ये सारी बातें पुनिया कह रहे हैं। पीएल पुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी रोज कमाने खाने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी ही मुलाकातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला राहुल गांधी को अब लगातार करते रहना है और वो मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी से जुड़े कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ऐसे में लोगों से मिलने का सिलसिला सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं चलेगा, वो हर जगह लोगों से मिलने जाएंगे। ऐसे ही मुलाकातें आम लोगों से करेंगे। जहां पर फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां भी राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। इसके पीछे के तर्क को लेकर उनका मानना है, या सियासी जानकारों का भी मानना है, कि दरअसल ये एक तरीका है ये दिखाने की कोशिश करने का कि इन मुलाकातों के माध्यम से राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति के कई जानकार और वरिष्ठ पत्रकार जीडी शुक्ला का यह मानना है कि किसी बड़े राजनेता, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं का इस तरह लोगों से मिलना जुलना एक सामान्य प्रक्रिया तो नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा ही है। अब जब वो मिलने वालों को घर पर बुलाकर खाना खिला रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक कनेक्शन, एक कनेक्ट बनेगा आम जनता से, और यही कोशिश शायद कांग्रेस कर रही है। अब इसका लोकसभा 2024 में कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब कर्नाटक की जीत हुई, जब हिमाचल की जीत हुई, तो ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो एक्टिवनेस है, कर्नाटक की जीत को खासतौर से राहुल गांधी से जोड़ा गया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा इतनी इफेक्टिव रही जिसकी वजह से राहुल गांधी यहां जीते। हालांकि गुजरात में ये नहीं दिखाई पड़ा। बहरहाल राहुल गांधी का इस तरीके का लोगों से मिलना जुलना, अपने घर पर बुलाकर लंच या डिनर कराना, ये फॉर्मूला कितना काम आएगा ये तो लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर एक अपनी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, और उनकी ये कोशिश है कि आम लोगों से जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे, जिसका कि फायदा चुनावी राज्यों में भी मिले और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।